जी नमस्कार, मैं शाद अहमद और अभी मैं पहुंच चुका हूं बेगूसराय में आज जो कवि सम्मेलन जो हो रही है, जिसमें 108 कवि बेगूसराय की पावन धरती पर आए हुए हैं। तो हमारे साथ हमारे खास मेहमान के एन सिंह जी जुड़ चुके हैं, जो बेहतर लिखते हैं और बेहतर से फिर और बेहतरीन लिखने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम इनसे आप सबको मुखातिब करते हैं, आप सबको इनसे मुखातिब करके इनकी रचना आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जी सर, आप नमस्ते। नमस्कार, शुक्रिया आपका। आपने मुझे साहित्य के इस महाकुंभ में खिदमत आगाज में मौका दिया। मैं आपके लिए भी शुभकामना करता हूं कि आपको सुन रहे दर्शकों के लिए शुभकामनाएं मेरी, उनके दिन अच्छे बीत रहे होंगे। और मैं ये कहना चाहूंगा कि सर्वप्रथम मैं पड़ोसी जिला लखीसराय में एक छोटा सा गांव कोरिया है, वहां से संबंध रखता हूं और मेरी कर्मस्थली नवादा जिला है, उसी के प्रतिनिधि के रूप में मैं यहाँ आया हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही कि हम लोग आज इस साहित्य के महाकुंभ में आए हैं। काफी अच्छा लग रहा है, काफी खुशी हो रही है। मैं ये बताना आपको चाहूंगा कि ये जो महाकुंभ चल रहा है, तो ये जो महाकुंभ चल रहा है, ये आपका एक नवोत्साह संगठन है साहित्यकारों का, कलमकारों का, दिनकर के परंपराओं को, दिनकर की विरासत को संभालने के लिए। दिनकर ने जो छाप छोड़ा, दिनकर ने जो छटा बिखेरी पूरे विश्व में, उन्होंने हुंकार अस्मिरथी जैसे अपने गरिमामयी साहित्यों से हमें अनुग्रहित किया। उस का जो आज हम लोग देख पा रहे हैं कि उदासीनता आ गई है, काफी उदासीनता मैं देख पा रहा हूं कि आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में काफी उदासीनता साहित्य को लेकर लोगों में है। उस नई चेतना को जगाने के लिए सबसे पहला जो प्रयास है, हमारे नवादा जिले से काफी लोग आए हुए हैं। हमारे नवादा जिले में जो प्रेरणा स्रोत है, माननीय उत्पल भारद्वाज है, नितेश कपूर है, दयानंद भैया है, सभी लोगों ने मिलकर एक छोटा सा प्रयास किया, एक छोटी सी नदी निकाली और वो नदी आज यहाँ पर आकर के महाकुंभ का रूप ले लिया। बेगूसराय की जो धरती है, ये गंगा पुत्रों की धरती है। ये साम्यवाद, समाजवाद, राष्ट्रवाद का संगम है। यहाँ मैं समझता हूँ कि मगध, अंग, मिथिला, इसका भी ये संगम है। बेगूसराय एक ऐसा जगह है और यहाँ से अगर साहित्य का आगाज होता है, साहित्य की शुरुआत होती है, तो ये बिहार नहीं, देश नहीं, पूरा विश्व नहीं, मैं कहता हूँ पूरे ब्रह्मांड को संदेश जाएगा। पूरे ब्रह्मांड को संदेश जाएगा कि यहाँ से साहित्यकारों की नई ऊर्जा मिली, उनकी रचना को एक नया आयाम मिला। वरना आज हम लोग महरूम रह जाते हैं। हम लोग बड़े महरूम हैं आजकल। साहित्य की जो रियल छटा है, उसकी जो उदासीनता में हम लोग डूबते चले जा रहे हैं। हम लोग अपने काम में व्यस्तताओं की वजह से काफी ज्यादा परेशान हैं। और उसमें अगर कुछ लोगों ने इसका छोटा सा प्रयास किया कि साहित्य को एक नया आयाम मिले, तो मैं उनको अपनी तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, काफी दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और मैं उन लोगों को आभार प्रकट करता हूँ जिनकी वजह से मैं यहाँ आज खड़ा हूँ। उस महाकुंभ में नहीं गया, अफसोस है मुझे, लेकिन इस महाकुंभ में मैं आया हूँ। मैं इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, लोगों को आभार देता हूँ। जी धन्यवाद। जी, हमारे साथ केएन जी थे और ये बात मैं ये कहना चाहूंगा कि बेगूसराय के अंदर ये जो महाकुंभ का जो रखा गया है प्रोग्राम, जो सम्मेलन रखी गई है, इसमें युवाओं को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, युवाओं को मंच देने का प्रयास किया जा रहा है। ये बात केएन सिंह जी के द्वारा कही गई। तो ये चीज आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं कवियों की कमी, जो कवि थे हमारे, जो भी राष्ट्रीय कवि दिनकर जी की धरती है, उनकी जो पहचान थी वो किसी पहचान के मोहताज नहीं थे। लेकिन आज वही धरती पर से कवियों की जो है संख्या कम हो रही है। उसी चीज को ऊर्जा देने के लिए, उसी चीज को ज्यादा जगाने के लिए एक जो है कवि सम्मेलन रखा गया, महाकुंभ रखा गया। ये केएन सिंह जी के द्वारा कही जाने वाली बातें हैं। तो आप सर किस प्रकार की रचना लिखते हैं? तत्काल तो मैं सर रचनाकार नहीं हूँ, मैं श्रोता मानता हूँ इस महाकुंभ का। मैं इसमें दो लाइनें कहता हूँ कि इस महाकुंभ में बड़े बड़े कवियों का जमावड़ा है। इस महाकुंभ में बड़े बड़े कवि, मैं एक छोटा सा श्रोता। इस महाकुंभ में बड़े बड़े कवि, मैं एक छोटा सा श्रोता। मैं बेगूसराय की धरती पे हुए महाकुंभ में लगा रहा गोता। मेरे अंदर अभिलाषा है, इच्छा है, अपेक्षा है कि इन बड़े कवियों के बीच में
मेरे जैसा श्रोता भी कभी होता। धन्यवाद। जी, आपने सुना, हमारे साथ के.एन. सिंह जी थे नवादा से। आप लोगों इनकी बात से कितनी सहमत हैं आप लोग कमेंट में बताएं, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं शाद अहमद, कैमरामैन शारिक के साथ। थैंक यू।